पार्ट 1 पर हमने देखा था कि शिहाओ अपने तलवार से डेविड के गला काट दिया था, जिसे देखकर सभी को लगा था कि डेविड शायद मर चुकी है, लेकिन डेविड अभी भी मरा नहीं था। वो एक एंशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने एक स्पिरिचुअल फॉर्म बना लिया था और जिसके बाद वो अपने गले के कट को ठीक करके उस स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर चला गया था। और अब आगे तो पार्ट 2 के शुरुआत में शिहाओ डेविड को मारने के लिए उसके स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो शिहाओ को दूर फेंक देता है। पर शिहाओ फिर से कोशिश करता है और उस स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करके उसके हाथ तोड़ देता है, लेकिन डेविड अपने दूसरे हाथ से शिहाओ पर वार करके उसे दूर फेंक देता है और जिसके बाद वो अपने दूसरे हाथ फिर से रिजेनरेट कर लेता है। और ये देखकर शिहाओ कहता है कि डेविड के पास ये ताकत कहाँ से रही है। और तभी डेविड शिहाओ को अपने हाथ से जगा लेता है, जिसे देखकर रूबी और जिया घबरा जाती है। इधर डेविड के हाथ में मौजूद शिहाओ को टीगोट दिखता है, जो उससे कहता है कि उठो शिहाओ, तुम्हारे सफर अभी बहुत बाकी है। और टीगोट की ये बात सुनते ही शिहाओ के अंदर एनर्जी फ्लो होने लगता है और वो अपने पावर से डेविड के हाथ तोड़कर बाहर आ जाता है। और जिसके बाद शिहाओ अपने गोल्डन ईगल विश टेक्निक को बाहर निकाल लेता है और उसके एनर्जी को इकट्ठा करके एक तलवार बना लेता है और उसके मदद से डेविड के उस स्पेशल बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये देखकर जिया खुश होते हुए कहती है कि शिहाओ जीत गई है। इस तरफ डेविड बहुत घायल हो चुका था और तभी शिहाओ उसके पास जाकर कहता है कि अब तुम हार चुके हो, जिस पर डेविड कहते हैं कि मेरे हाईएस्ट पावर अभी भी बची हुई है। और ये कहकर वो अपने डबल पीपल आई से शिहाओ पर अटैक करता है, लेकिन इससे शिहाओ को कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर डेविड हैरान और घबरा जाता है, क्योंकि शिहाओ गुस्से में उसी की ओर बढ़ रहा था। इस तरफ जेसिका के बूटियन हॉल के वो बूढ़ी औरत अपने सबसे ताकतवर हथियार बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो डेविड को हारता हुआ नहीं देख सकती थी, क्योंकि इससे उनके बूटियन हॉल की बदनामी हो सकती थी। और इसीलिए वो शिहाओ के पीठ पर उस सिगरेट हथियार से हमला करती है, जिससे शिहाओ घायल हो जाता है। और तभी मौका देखकर डेविड डबल पीपल का पावर इस्तेमाल करके शिहाओ को दूर फेंक देता है। इधर ये सब देखकर जेसिका उस बूढ़ी औरत का साटा मारती है, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में आई थी। इस तरफ डेविड जोर से हंसने लगता है, क्योंकि अब वो अपने सुप्रीम बोन की पावर इस्तेमाल करने वाली है। और जिसके बाद डेविड अपने सुप्रीम बोन की पावर इस्तेमाल करने लगता है, जिसके ऐसा करते ही वहाँ खड़े आम लोगों के सर पर दर्द होने लगता है। इधर शिहाओ डेविड से कहता है कि वो सुप्रीम बोन मेरी है, जिस पर डेविड कहता है कि इस बोन पर किसी का नाम भी नहीं लिखा और वैसे भी तुम अब मरने वाली हो, तो तुम इस बोन का क्या ही करोगे। और इतना कहकर डेविड अपने सुप्रीम बोन की गॉड रॉबरी टेक्निक इस्तेमाल करता है और जिसे देखकर फायर एम्परर बोलता है कि एंशिएंट बुक के हिसाब से ये टेक्निक किसी को भी काट के खत्म कर सकती है। और तभी शिहाओ पर उस टेक्निक का अटैक होने लगता है, जिसे देखकर शिहाओ एक शील्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाते, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शिहाओ निर्वाणा स्टेज पर पहुँच जाता है, जिसका मतलब होता है मरने के बाद और दोबारा जन्म लेने से पहले का समय। अब शिहाओ उस स्टेज पर पहुंचने पर उसे अपने पेरेंट्स की कही हुई बात याद आ जाता है, जहां उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि तुम्हें कभी भी अपने एक्सटर्नल पावर्स पर डिपेंड होना नहीं चाहिए, इसके बजाय तुम अपने पावर्स का ट्रू सोर्स ढूंढना। और तभी शिहाओ के सुप्रीम बोन चमकने लगता है, जिसका मतलब था कि वो अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। और तभी शिहाओ के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये सुनकर शिहाओ के आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने फादर और ग्रैंडफादर से कहते हैं कि मैं एक दिन आप दोनों को जरूर ढूंढ लूंगा। इधर रियल वर्ल्ड में शिहाओ के सुप्रीम बोन अपने एनर्जी शिहाओ के पूरे बॉडी में फैलाने लगता है, जिसके ऐसा करते समय शिहाओ को अब तक मिली सभी दोस्तों और टीचर की याद आता है। उसी वक्त शिहाओ हवा में उड़ने लगता है और उसके अंदर से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगता है। और ये देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि शिहाओ अभी भी जिंदा था। साथ ही रूबी और जिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस तरफ डेविड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शिहाओ के पास ये ताकत कहाँ से रही है। उसी समय शिहाओ अपने निर्वाणा स्टेज से बाहर आकर वापस अपने बॉडी में आ जाता है और डेविड से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सुप्रीम बोन की असली ताकत। और इतना कहकर शिहाओ अपने सुप्रीम बोन के सारे गेट एक्टिवेट कर देता है और ऐसा करते ही बहुत तेज एनर्जी डेविड पर अटैक करता है, जिसे देखकर डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिहाओ अपने उंगली से उस एनर्जी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे डेविड और उसे रोक नहीं पाते और उस एनर्जी से डेविड के बॉडी पर कई बार अटैक होता है। और जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम डेविड को देखते हैं, जो बुरी तरह से घायल पड़ा था। और तभी शिहाओ जेसिका के बूटियन हॉल के वो सिगरेट वेपन बाहर निकाल लेता है, जिसे उसने उस पर हमले के समय रख लिया था। और ये देखकर जेसिका उस बूढ़ी औरत से कहती है कि इतने खतरनाक वेपन शिहाओ के पास चला गया, तो अब तुम क्लेन के सीनियर को क्या जवाब दोगे। और ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत ही निराश हो जाती है। इस तरफ शिहाओ उस सिगरेट वेपन से डेविड पर अटैक करता है, जिसके ऐसा करते ही डेविड को सामने अपने मौत दिखने लगता है और वो शिहाओ से कहता है कि तुम इतने ताकतवर कैसे बन गई जो मुझे हरा दिया। जिस पर शिहाओ कहता
कहता है कि मैं किसी के अंदर रहकर ट्रेनिंग नहीं करता बल्कि अपने लाइफ खुद जीता हूँ। और यह सुनकर डेविड कहता है कि काश मेरे लाइफ भी तुम्हारे जैसा ही होता, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और इतना कहकर डेविड मारा जाता है और जिसके बाद शिहाओ को विजेता घोषणा करके उसे एंशिएंट डिवाइन बुक का ट्रेजर दे दिया जाता है। और ये देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाता है क्योंकि शिहाओ ने डेविड को हरा दिया। साथ ही मार्क भी बहुत दुखी हो जाता है। इस तरफ जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिस पर फायर एम्पायर कहता है कि अब मैं शिहाओ पर विश्वास कर सकता हूँ कि आने वाले समय पर वो इस दुनिया की रक्षा करेगा। उधर फर्स्ट गर्ल जेसिका से कहती है कि शिहाओ ने तो डेविड को हरा दिया तो तुम्हारे डेविड को सिखाने का सारा मेहनत बेकार गया। जिस पर जेसिका कहती है कि कुछ भी कभी बेकार नहीं जाता। उस तरफ सी एम्पायर शिहाओ से कहता है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आपदा आने वाली है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द खुद को ग्रो करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।